जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज के वीडियो में न्यू जीवन लाभ प्लान 736 को जानेंगे, जो हमारे इन्वेस्टमेंट में सबसे अधिक फायदा देने वाली पॉलिसी है और जिसे हम करोड़पति प्लान के नाम से भी जानते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, जिससे मेरे जो आने वाले वीडियो हैं वो सबसे पहले उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहूं। तो इस प्लान की जो एज लिमिट है वो है 8 साल से लेके 59 साल तक के व्यक्ति कोई भी इसमें एंटर हो सकते हैं। साथ में इसमें जो पॉलिसी टर्म रहेगा वो रहेगा 16 साल का, 21 साल का और 25 साल का। इसी पॉलिसी टर्म के हिसाब से ही इसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो भी डिफाइन होगा। यदि 16 साल के लिए पॉलिसी ले रखी है तो उसमें आपने 10 साल किस्तें देनी है। वहीं 21 साल के लिए यदि पॉलिसी ले रखी है तो उसमें आपने 15 साल किस्तें देनी है। यदि 25 साल के लिए पॉलिसी ले रखी है तो उसमें 16 साल आप किस्तें देंगे। तो इसमें जो सम एश्योर्ड है, जो रिस्क कवर आप अपने के लिए लेंगे, वो कम से कम 2 लाख का है और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। और प्रीमियम पेमेंट के जो ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। सालाना, छमाही, तिमाही आप जमा कर सकते हैं और साथ में मंथली भी आप अपने बैंक से ऑटो डेबिट भी करवा सकते हैं मंथली में। तो मंथली में जो है 1 अक्टूबर से जो फर्स्ट बार जो इंस्टॉलमेंट हम देते थे, तो अब वो 3 इंस्टॉलमेंट पहले बार में आपने देनी है। तो चौथे महीने से आपके बैंक से डिडक्शन होगा। यदि किसी कारणवश आपके बैंक से डिडक्शन नहीं हो पाता है तो वो ऑर्डिनरी जो है क्वार्टरली में चेंज हो जाएगा। आप उसे यदि फिर भी मंथली से ही कटवाना चाहते हैं तो दोबारा से आप अपने बैंक डिटेल्स वगैरह देंगे। और सालाना और छमाही में 2% और 1% की छूट रहेगी। और प्रीमियम में सालाना, छमाही, तिमाही यदि ऑप्शन ले रखा है तो इसमें 30 दिनों का एक्स्ट्रा डेज आपको मिलेंगे, जिसमें आप 30 दिन ड्यू डेट से 30 दिन बाद तक किस्त दे सकते हैं। उसमें कोई लेट फीस नहीं लगनी है। और मंथली में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, क्योंकि 15 ड्यू डेट से 15 दिन बाद तक भी आप किस्तें जमा कर सकते हैं। कोशिश करें कि ड्यू डेट पे ही इंश्योरेंस का प्रीमियम जाना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बहुत ही एक अहम प्रीमियम होता है, इसलिए उसे डिले ना करें। और इसमें जो कवर सीजिंग एज रहेगी वो 75 ईयर्स रहेगी और जो राइडर कवर एज रहेगी वो 70 ईयर्स रहेगी। साथ ही जो इसमें राइडर हैं, ADD राइडर है और साथ में PWB राइडर भी इसमें है। बच्चों के लिए यदि पॉलिसी ले रखी है तो इसमें PWB जो राइडर है उसे ज़रूर ऐड करवाएं। और पॉलिसी की यदि 1 साल कंप्लीट हो गई है किस्त देते हुए तो उसके बाद आप पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं और साथ ही पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। तो पहले ये जो नियम थे अक्टूबर से पहले, अक्टूबर 2024 से, तो वो 2 साल के थे। तो नए जो इस अपडेट्स में ये आया है कि आप 1 साल बाद भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि सरेंडर और लोन ले सकते हैं। और जो फ्री लुक पीरियड रहेगा वो 30 दिनों का कर दिया गया है। पहले फ्री लुक पीरियड 15 दिनों का हुआ करता था। किसी कारणवश आपको यदि पॉलिसी पसंद नहीं आ रही तो आप उसे 30 दिनों में क्लोज भी करवा सकते हैं। तो उसमें जो आपका टैक्स की जो प्रीमियम के साथ जो टैक्स कटा है वो डिडक्ट होकर आपको जो बेसिक प्रीमियम है वो लौटा दी जाएगी। तो वो इसमें जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, यदि आप ITR फाइल करते हैं तो आप सेक्शन 80C के तहत आप जो टैक्स में रिबेट भी पा सकते हैं। आप एक एग्जांपल देखेंगे कि इसमें जो प्रीमियम है वो कितना आ रहा है। मान के चलिए कोई 40 साल के व्यक्ति हैं और वो अपने के लिए 21 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्रीमियम 15 साल देना है और वो अपने लिए जो सम एश्योर्ड है, रिस्क कवर है, वो 10 लाख का ले रहे हैं। साथ ही में इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी रहेगा, ADB, वो भी 10 लाख का रहेगा। तो उसमें नॉमिनी को ये रहता है कि जब भी क्लेम आता है, यदि एक्सीडेंटल क्लेम आता है तो आप वहाँ पे कंपनी को आप बताएंगे कि एक्सीडेंटल क्लेम है, तो आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 20 लाख का होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरीके से इसमें जो मंथली प्रीमियम आना है वो आना है 5203 रुपये फर्स्ट ईयर का। और सेकेंड ईयर से जो प्रीमियम हो जाएगा वो हो जाना है 5091 रुपये प्रति महीना, क्योंकि सेकेंड ईयर से जो GST के परसेंटेज है वो 2.25 रहती है और आगे को 5091 रुपये प्रति महीना ही 14 साल ऐसे ही प्रीमियम जमा होना है, यानी कि टोटल 15 साल इसमें किस्तें जमा होनी है। तो 15 सालों में जो टोटल प्रीमियम जमा हुआ वो हुआ 9,17,500 रुपये।
और 21वें साल में जो मैच्योरिटी इसमें मिलेगी, क्योंकि जो 15 साल के बाद जो 6 साल वेटिंग पीरियड रहेगा उसमें भी पॉलिसी होल्डर का रिस्क कवर पूरा रहना है 10 लाख का, तो उसमें भी बेनिफिट उसको मिल ही रहे हैं। तो 21वें साल में जो मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 20,25,000 रुपये। 20,25,000 की जो मैच्योरिटी मिल रही है, यदि क्योंकि वो 61 की एज में मिल रही है, 40 साल में पॉलिसी ली और 21 साल बाद मैच्योरिटी है, 61 की एज में 20,25,000 मिल रहे हैं, तो पॉलिसी होल्डर यदि चाहें तो उस 20,25,000 को 5 साल के इंस्टॉलमेंट में पेंशन के रूप में ले सकते हैं। तो उसमें जो है उनको 4,45,000 रुपये एक साल और ऐसे ही 5 साल तक मिलेंगे, जो टोटल हो जाएगा 22,25,000। तो इन 5 सालों में उसका भी इंटरेस्ट मिला 2 लाख रुपये। तो इस तरीके से एक अच्छी पॉलिसी है। और जो करोड़पति प्लान का फिगर है वो मैं जो पुराना जीवन लाभ पॉलिसी जो 936 टेबल था, वो करोड़पति प्लान का फिगर मैंने उसमें बताया गया है, मैं उसका आई बटन में उसका लिंक भी दे दूँगा, तो आप उसे भी देख लें। और एक बेहतरीन प्लान है, आप बस इसे अपनी जो है सेविंग में शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद।